बच्चों, आज हम कक्षा 2 से नटखट चूहा पढ़ेंगे। चलो कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। नटखट चूहा। बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ ना कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता था। तो मतलब ये चूहा बहुत ही शरारती था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। तो उसने सोचा कि बारिश में तो हम क्या कहें, घर के अंदर बैठे रहते। तो बहुत दिन बारिश हुई थी तो वो घर के अंदर ही था। तो उसे लगा कि अब मैं बाहर जाऊंगा। और कहाँ जाऊंगा? शहर जाऊंगा, क्योंकि वो घर में बैठे बैठे बोर हो गया था। ठीक है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। तो दुकानदार ने जब रास्ते में देखा कि कपड़े की दुकान है, चूहा भी कपड़े की दुकान में चला गया। तो दुकानदार ने उसे देख लिया। देखते ही बोला कि तू यहाँ क्या कर रहा है? क्यों? उस दुकानदार को चूहे पसंद नहीं थे, क्योंकि चूहे क्या करते हैं, कपड़े काट डालते हैं। चलो, चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। देखा, वो बोल रहा है कि मैं टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हा हा, हट यहाँ से, मैं चूहों का कुछ नहीं बेचता। तो दुकानदार बोलता है, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता, चल भाग यहाँ से। चूहा गुस्से से बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। तब चूहा क्या बोला? इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया। फिर उसने एक गाना गाया, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। तो दुकानदार तो डर कर बोला, अरे ये तो मेरे सारे कपड़े खा जाएगा। चूहे भैया, ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारे रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी के दुकान में आ गया। उसे कपड़े मिल गए दुकानदार। अब वो किसके पास आया? दर्जी के पास। दर्जी क्या करता है? कपड़ा सिलता है। ठीक है। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से कहा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दें। चलो अब पढ़ते क्या है नेक्स्ट। दर्जी हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब ना कर। मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है। दर्जी ने कहा, क्या कहा? कि जा यहाँ से, मेरे पास ऐसा कुछ तेरा काम करने का कोई समय नहीं है। अब चूहे को गुस्सा आ गया। वो जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगी या नहीं? तो ये बोला, दर्जी क्या बोला, नहीं नहीं सिलूंगा। तो ठीक है, चूहा बोला और गाने लगा। क्या गाया उसने? रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। अब तो ये डर गया कि मेरे सारे कपड़े कुतर देगा जो बाकी लोगों ने मुझे सिलने दिए। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। तो जब भी हम कोई अच्छा नया कपड़ा पहनते तो आईने में देखते हैं ना, तो वैसे चूहा भी टोपी पहनकर आईने में देखने लगा। यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने सोचा। वो कूदता फूकता दुकान के बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहाँ सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना कर। एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा,
सारे सितारे बिखरूंगा। और क्या बोला उसने कि मैं रातों रात आऊँगा और तुम्हारे सितारे बिखेर दूंगा। अब देखो, दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा और यही नहीं, तुम्हें तुम्हारी टोपी में टाक भी दूंगा। अच्छा तो ज़रा जल्दी करो, चूहे ने कहा। अब वो मान गया, उसने बोला मैं सितारे भी दूंगा और टोपी में सितारे लगाऊंगा भी। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं, चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। तो वो राजा के पास जाना चाहता था दिखाने। 1 घंटे के अंदर नटखट चूहा राजमहल के राजा के पास जा पहुंचा। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत ही हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले यह बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ। राजा ने जवाब दिया, वाह तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा छटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। तो राजा ने बोला, तुम तो टोपी पहन के बहुत अच्छे लग रहे हो, राजकुमार की तरह लग रहे हो। तो चूहे ने क्या बोला, चलो अभी फिर मैं अच्छा लग रहा हूँ तो अपनी सिंहासन से उतरो, मैं बैठूंगा। ठीक है। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने फिर आदेश दिया, क्योंकि राजा के पास बहुत सैनिक होते हैं। तो उसने आदेश दिया। क्या आदेश दिया? पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े और सब सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर गए, क्योंकि चूहा तो बहुत छोटा होता है, वो बीच बीच से इधर से उधर भागने लगा था। अब चूहे को अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। और वो गाने लगा कि मैं रात को आऊंगा और तुम्हारे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो मेरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर कहा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। उसे बहुत डर लगने लगा, अरे मेरे कान कुतरेगा, अरे मेरे महल को तहस नहस कर देगा। तो कांपती आवाज से उसने कहा, चूहे भैया तुम बेकार में नाराज हो रहे हो, मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वो सिंहासन पर बैठ गया और फिर देर तक वहाँ आराम करता रहा। रात जब काफी बीत गई, वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई और सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। और वो चमकीली टोपी पहन के अपने दोस्तों के पास गया, क्योंकि हम कुछ भी काम करते तो अपने दोस्तों को बताते हैं ना, तो वो भी अपने दोस्तों को बताने के लिए गया। और सब दोस्त देखो कैसे बैठे हुए हैं उसकी कहानी सुनने के लिए। ठीक है बच्चों, तो कहानी ख़त्म। अब इसके हम प्रश्न उत्तर बाद में करेंगे।